नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में 33वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी धर्मपत्नी सविता कोविंद, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, गीता मनीषी, स्वामी गयानंद सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से 33वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया और स्मारिका का विमोचन भी किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गीता मनीषी स्वामी गयानंद जी महाराज को यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। इसके साथ ही समारोह में पीजी और यूजी पाठ्यक्रमों के सभी यूटीटी छात्र पीएचडी 2023 के 88 डिग्री धारकों को डिग्रियां वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर विशिष्ट अतिथि 33वें दीक्षांत समारोह में हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करते हुए कुरुक्षेत्र की पावन धरा एवं ज्ञान की भूमि पर पधारने के लिए उनका अभिनंदन किया। इसके साथ ही उन्होंने डिग्री व मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों और सभी शिक्षकों को बधाई दी। वहीं सीएम मनोहर लाल को ऑनलाइन जापानी भाषा का कोर्स कंप्लीट करने के लिए सम्मानित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यह सम्मान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा लेने के बाद आज विद्यार्थियों की दीक्षा हो रही है और आज का दिन परीक्षा पास करने के बाद ज्ञान के लिए नाते एक विशेष दिन हो सकता है, लेकिन कर्तव्य की परीक्षा अभी पास नहीं हुई है। आज के बाद आप सभी को समाज में शिक्षा का उपयोग करके सेवा का काम करना है। वास्तव में दीक्षा तभी होगी, इसलिए ऐसा संकल्प लेना चाहिए। बता दें कि जापानी भाषा का सर्टिफिकेट मिलने पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा सहित अन्य अधिकारी उनके सहपाठी रहे। उन्होंने कहा कि जापानी भाषा में 30 दिन की ऑनलाइन कक्षाएं उन्होंने लगाई हैं। उन्होंने जापानी भाषा सिखाने के लिए जापान के शिक्षकों और विश्वविद्यालय का भी धन्यवाद किया। दीक्षा समारोह में मुख्यमंत्री ने जापानी भाषा में भाषण दिया। जापानी भाषा में भाषण देते हुए सीएम मनोहर लाल ने आदरणीय मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का जापानी भाषा में ही स्वागत किया। सीएम ने यहां से मानद की डिग्री मिलने के बाद जापानी भाषा का कोर्स किया था और जब विश्वविद्यालय के कुलपति उनके सहपाठी रहे थे। इस कोर्स के लिए 30 दिन की कक्षा लगी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र हूं, यह मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आज ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह ये हो रहा है। इसमें उपस्थित होकर बहुत ही एक प्रसन्नता आज मुझे हो रही है। आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले जो सभी विद्यार्थी हैं, उनके माता पिता यहाँ उपस्थित हैं। इन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माता पिता को विशेष करके कि उन्होंने ही इस मंजिल तक पहुँचाने में हमारा सहयोग किया है, हमको पहुँचाया है। और विशेष तौर पर जो इस विश्वविद्यालय के आचार्यगण हैं, प्राध्यापकगण हैं, जिन्होंने हमको तराश कर इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम यहाँ जिस दिन आए थे, जैसे किसी भी विद्यालय महाविद्यालय में कई बार एक बोध वाक्य लिखा होता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। हम सब शिक्षा लेने के लिए आए थे। आज हमारी दीक्षा हो रही है, हमने परीक्षा पास की है। लेकिन मित्रों, आज का दिन परीक्षा पास करने का एक ज्ञान के नाते तो जरूर हो सकता है, लेकिन कर्तव्य की एक परीक्षा होती है। वो परीक्षा अभी हमारी पास नहीं हुई है। अब के बाद जब हम समाज में जाएंगे, समाज में हम इस शिक्षा का, इस ज्ञान का उपयोग करके और अपने व्यवहार से जो सेवा का काम करेंगे, वास्तव में हमारी परीक्षा तो तब होगी। और उस परीक्षा में हम सब सफल हों, ऐसा संकल्प हमको लेकर के जाना चाहिए। आज गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी और गीता मनीषी स्वामी गयानंद जी महाराज को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से भी विभूषित किया गया है। मैं आज हमारे दोनों बहुत ही आदरणीय बंधुओं का, इनको मैं बधाई देता हूं कि आज डॉक्टरेट की उपाधि आपको दी गई है। निश्चित रूप से जीवन में एक पड़ाव आता है, जैसे स्वामी जी ने खुद कहा
कि इसमें से भी एक देश और समाज की सेवा करने की नई प्रेरणा जागती है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि मुझे भी मेरे कुछ सहपाठी साथियों के साथ जापानी भाषा का एक सर्टिफिकेट दिया गया है और उसमें खुशी है कि हमारे कुलपति, हमारे वाइस चांसलर श्री सोमनाथ सचदेवा जी, वो भी हमारे इस विषय में सहपाठी रहे हैं। हमारी ये सब क्लासेस ऑनलाइन चलती थी और लगभग 30 दिन का ये कोर्स, इसमें मुझे नहीं ध्यान में कि कोई दिन मैंने मिस किया होगा। सभी 30 की 30 कक्षाएं मैंने उसमें अटेंड की हैं और उस नाते से मैं विश्वविद्यालय का और जो हमारे प्राचार्य इस संबंध में थे, जो हमको पढ़ाते थे, जापान में बैठ के पढ़ाते थे, मैं उनको भी बहुत बहुत एक प्रकार से धन्यवाद करता हूं उनका कि हमारे इस कोर्स को आगे बढ़ाने में काम किया। मित्रों, इस थोड़े काल में किसी भाषा को सीखना तो संभव नहीं है। प्रारंभ में उसके ऊपर एक आकर्षण बनाना तो संभव है। मुझे संयोग से ऐसी अतिरिक्त भाषाएं, चाहे देश की अन्य भाषाएं हों या विदेश की भाषाएं हों, सीखने का थोड़ा सा शौक रहा है। एक समय मैंने तमिल भी, उसमें स्कूल सर्टिफिकेट कोर्स पास किया हुआ है और वो भी एक संयोग ऐसा बना था। भाषा एक ऐसी चीज है, जब भी किसी व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं, अगर हमारी अपनी भाषा एक ही है तो उसका कोई बहुत अंतर पड़ता नहीं है, लेकिन भाषा अलग अलग होने से सामने वाले व्यक्ति की भाषा में आपने एक वाक्य बोल दिया, एक शब्द भी बोल दिया, तो एक घनिष्ठ संबंधता बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम गाड़ी में, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कुछ सवारियां बैठी हैं और हम खड़े हैं और मान लो बैठे हुए वहां सज्जन वो एक सरदार जी हैं, हमने सहज कहा सत श्री अकाल जी, प्राजी, इतना कहते ही अगला कहेगा आओ जी बैठो जी। कितना निकट का संबंध बनता है। तमिल में मैं किसी से बात करता हूं, उंगल वीडिंग कदा, तो सामने वाला लट्टू हो जाता है। अर्थात मैं इतना ही पूछता हूं कि आपका घर कहां है, पेरिन्नर के आपका नाम क्या है, 2 वाक्य बोले नहीं तो वो समझता रहे उत्तर भारत का एक व्यक्ति और वो भी मुख्यमंत्री हरियाणा, तमिल जानता है। तो ऐसा ही एक शौक जब हमको हुआ तो हमने कुछ साथियों ने मिलकर के इस जापानी की शुरुआत की थी। अब एक छोटा जापानी का मेरा भाषण। साथ साथ अर्थ भी बताऊंगा, लंबा नहीं है। सोन के शुरू सुहीन काक्का, अर्थात आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सोनो होकोनो रेहिन्नो मिनिसामा, अन्य अतिथिगण, कितिशिमाई नो मिनिसामा, भाई और बहनों, ओहायो गुजाइमास मीनासन, आपका विनम्रता पूर्वक अभिनंदन। सुबेते जुंचोनी इकियासुयोनी, अर्थात मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। गोजोंजी नो तोरी, जैसा आप जानते हैं, वाताशी व कोनो दाया गाकुनो गाकू से सिदेसु, अर्थात मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र हूं इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये जापानी का कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अभी तो प्रारंभ किया है, आगे भी बढ़ना है इसमें। कोरेवा वाताशिनी तोते होकोरी नो सुनाने से, अर्थात मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।